आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से संतान दीर्घ आयु और सुखी संपन्न हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा ही व्रत मेरी माता देवकी को लोमस ऋषि ने बताया था, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। अयोध्या नगरी में तब राजा नहसु राज्य करते थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुशील, सुंदर और धर्मपरायण थी। उनके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ स्त्रियाँ स्नान करके माता पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा कर रही हैं। दोनों ने उसके विषय में जानकारी ली और भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर उस व्रत को करने का संकल्प किया। लेकिन ब्राह्मणी ने तो उस व्रत को जीवन भर किया और रानी राजमद में उस व्रत को कभी करती कभी न करती, भूल जाती। अगले जन्म में रानी बंदरिया की और वो ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुए। उसके बाद भी रानी को तो बंदरिया के रूप में भी अपने उस व्रत का संकल्प याद ना रहा, लेकिन मुर्गी की योनि में भी भूषणा विधि विधान से उस व्रत त्योहार को करती रही। फिर वो जन्म पूर्ण हुआ। अगला जन्म लिया। रानी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ और ब्राह्मणी रूपवती ने भूषणा के रूप में जन्म लिया और अग्निमुख नामक राजपुरोहित के साथ उनका विवाह हो गया। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी प्रेम बना रहा और रानी इस बार भी जब व्रत करना भूल गई और इस कारण से रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसने एक मूक बधिर बालक को जन्म दिया, वो भी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उधर ब्राह्मणी भूषणा उस व्रत का स्मरण करके उसका पालन करती रही, जिसके फलस्वरूप उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ बहुत रूपवान और गुणवान थे। जब भूषणा को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बधिर पुत्र की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वो रानी को सहानुभूति देने उससे मिलने चली गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने उसके पुत्रों को मारने की इच्छा से भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु उस व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इस देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या से जल उठी और उसने सेवकों को आदेश दिया कि वो भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे। परंतु इस बार भी व्रत के प्रभाव से उन बालकों का बाल भी बांका नहीं हुआ और सेवक से फिर उसने जल्लादों से मरवाने का हुक्म दिया। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती ने भूषणा के पुत्रों की रक्षा की और उन्हीं की कृपा से वो इस बार भी बच गए। जब रानी को ये बात पता चली तो उसने भूषणा से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया है कि मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने का प्रयत्न करती हूँ और वे दीर्घायु और स्वस्थ बने रहते हैं। तब ब्राह्मणी भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं कि किस तरह से हर जन्म में वह इस व्रत को करती रही और संतान सप्तमी के व्रत को रानी राजमत से भूल गई। ये संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से